हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक टू एवीकेएस एकेडमी। अब सभी को एवीकेएस में वापस स्वागत करता हूं। आई होप यू आर ऑल हेल्थी, स्टेइंग होम, स्टेइंग सेफ। तो नाउ वी आर हैविंग ओनली 60 डेज लेफ्ट फॉर अवर अपकमिंग सीएपीएफ एग्जामिनेशन। इस 60 दिन में, इस 60 डेज में हमें पेपर 2 में क्या काम करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू फॉर पेपर 2 इन द अपकमिंग 60 डेज। इनफैक्ट मैं बोलता हूं शुरू में ही, this is the right time in fact to open your eyes for making your paper 2 more and more precise, more and more comfortable, more and more easier. So if you observe from today, keeping in mind August 8th as the date of examination, यदि हम 8 अगस्त को एग्जामिनेशन का डेट मान करके आगे बढ़ेंगे तो विदाउट एनी न्यूज ऑन पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, चांसेस कम है। स्टेट्स आर गेटिंग अनलॉक्ड राइट नाउ। यदि पोस्टपोन होता तो भी अच्छा है, नहीं भी होता तो भी अच्छा है। इनफैक्ट इफ द एग्जाम गेट्स पोस्टपोन, विल गेट सम मोर टाइम टू रिवाइज, टू प्रिपेयर एंड टू इंटेंसिफाई आवर नॉलेज। ठीक है, लेकिन हम यही टारगेट रखते हुए, 60 दिन का हम टारगेट रखते हुए, इफ वी अज्यूम आवर प्रिपरेशन, हमारे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? हमेशा एक स्ट्रैटेजी एक विनर के तरह होना चाहिए। वैकेंसी कम है, लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज, मोर अमाउंट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगा, हमारा मेहनत भी बढ़ना चाहिए। यदि घर बैठ करके आप लोग सोचते हो कि सक्सेस आना चाहिए, असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहिए, ये एक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का डिलीवरी नहीं है। आप खुद को मेहनत करना पड़ेगा, पेपर पे आप लोगों को पेन रखना पड़ेगा। इट इज योर हैंड राइटिंग, इट इज योर लिटरेचर, इट इज योर कंटेंट, इट इज योर इंफॉर्मेशन, इट इज योर नॉलेज विच इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन द एग्जामिनेशन। अपना सीएपीएफ का एग्जामिनेशन में आप लोगों का ही नॉलेज, आप लोगों का ही प्रयास, आप लोगों का ही एक मेहनत दिखाई देगा, और वही आप लोगों को एक असिस्टेंट कमांडेंट का एक दर्जा, एक पोस्ट देगा। And if you observe 60 days, I have said it is the right time. मैंने क्या कहा? It is the right time, in fact, to open your eyes. ठीक है, आप लोग एक केज में जब आप अपने आप को रखते हो, it is a time to open up yourself. It is a time to expel yourself. किस तरह से सर? आप तो बोलते हो कि हमें एक्सपोज होना चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन करना चाहिए, लेकिन व्हाट आर द एरियाज वी विल हैव टू मास्टर इन? क्या क्या काम हमें हर दिन का एक टाइम मैनेजमेंट आप बता दीजिएगा, मैं बताता हूं। क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज होगा बता दीजिएगा, मैं बताता हूं। व्हाट विल बी द अप्रोच, मैं बताता हूं। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू जस्ट व्हाइल। So, before proceeding further, understanding the complete analysis, complete strategy, there is a small announcement from AVK's end. ठीक है, आप लोगों का डिमांड के हिसाब से AVK's Academy is launching again, bringing in front of you Master Paper 2 with AVK's course. Master Paper 2 with AVK's course. It is already being launched. It is again to be taken into the masses. तो इस कोर्स का फीस होगा बहुत ही कम, 1499 रुपीज विल बी द कोर्स फी। एंड इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, इसका पूरा क्या क्या जानकारी है वो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। व्हाट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स? इट इंक्लूड्स द पेपर टू कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस. It will be comprising of live with Shravan Sir. This is me. This is my picture. I hope I am looking good. Okay. Complete your paper 2. Practice with AVK's paper 2 test series भी इसके अंदर मिलेगा आपको. Paper 2 book which is already being launched. ठीक है, that will also be delivered to your postal addresses if you are enrolled with this particular courses. ठीक है, what is the target? What is the target? In fact, I let you know what should be the target of paper 2. पेपर 2 में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सेफेस्ट स्कोर हम मानते हैं 85 या फिर उससे ज्यादा, 85 और मोर देन 85
will be the safest score of cracking CAPF examination. लेकिन सर इसके लिए क्या काम हमें करना चाहिए? What should we do to achieve this? ठीक है, तो just have some patience and listen to me till the end. If you analyze the paper 2, मैं इससे पहले भी काफी सारे वीडियोस पे मैंने बताया आप सभी को कि this particular module or this particular subject called paper 2 in your CAPF examination, ये पूरा का पूरा it will be of a descriptive sense. जब मैं बोलता हूं कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जब ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है तब आपको लोगों को क्या काम करना चाहिए जी? You will have to improve your literature. You will have to improve your literature. You will have to improve your presentation. You will have to improve your presentation. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर होगा? How will the presentation be improved? Presentation will be improved by practice. Presentation will be improved by practice. How we can expect the growth or how we can see the growth? Practice with evaluation will make you get success. Practice with evaluation. कैसे? ध्यान समझिएगा. When I say the time is less, the time is less. Syllabus थोड़ा सा ज्यादा है. Syllabus is more. हमें क्या काम करना चाहिए अब? Now we will have to do the time management. We will have to do the time management. How to do the time management? Allocate a fixed number of hours. हर दिन you please do allocate fixed number of hours also for paper 2 along with paper 1. ठीक है, games, movies, ठीक है, YouTube browsing if it is not studies, ठीक है, वगैरह क्या करते हैं ये सारा? It is going to waste your time. ये टाइम वेस्ट है, टाइम बर्बाद करते हैं. You don't waste your time, that is the time management. इतना आसान है, इतना सिंपल है. आप लोग अपना टाइम जो है, समय जो है, उसको बर्बाद मत कीजिएगा, और वही टाइम मैनेजमेंट है. और यहां पर आप जो भी समय लगाते हो आज तक, उसी समय को आप लोग रखिएगा प्रैक्टिस के अंदर, आप लोग रखिएगा प्रेजेंटेशन को और बेहतर करना कैसे उसके अंदर, आप लोग रखिएगा लिटरेचर के अंदर. ठीक है, इनफैक्ट कंटेंट में अभी जा रहा हूं कुछ ही देर में. तब आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना समझ में आ गया है. ठीक है, हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटा आप लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए दे दीजिएगा, 8 से 60 दिन तक. ठीक है, इनफैक्ट आखिरी 5 दिन तो ऐसे ही चले जाएगा. कभी हॉल टिकट जिरोक्स लेना होता है आपको, कभी आप लोगों को एग्जामिनेशन का सेंटर घूम करके आना होता है. तो आई प्रिज्यूम दैट लास्ट 5 days विल बी कंप्लीटली लेफ्ट फॉर यू. ठीक है, तो आई प्रिज्यूम द कंप्लीट कैलकुलेशन ओनली फॉर 55 days as such. तो इफ यू ऑब्जर्व हियर, इसी के साथ साथ आप लोगों को पेपर 1 के लिए भी आप लोगों को टाइम देना चाहिए. यू विल हैव टू गिव द टाइम ऑल्सो फॉर पेपर 1. डोंट नेग्लेक्ट पेपर 1. ऑलवेज गिव इक्वल फोकस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी बोथ टू पेपर 1 एज वेल एज फॉर द पेपर 2. तो सर इस 2 से 3 घंटे तो बताया आपने, लेकिन इस 2 से 3 घंटे में करना क्या है? व्हाट वी शुड डू? ठीक है, सो इफ यू ऑब्जर्व इन पेपर 2 वी हैव की एरियाज लाइक एसे, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट. एक अच्छा डील है.
क्यों ये अच्छा डील है? क्योंकि ऐसे हमें 80 मार्क्स देता है, आर्ग्यूमेंट हमें 40 मार्क्स देता है और रिपोर्ट हमें 20 मार्क्स देता है। तो पूरा 200 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 140 मार्क्स इन्हीं 3 एरिया से आने वाला है। इट इज अ गुड डील। डील अच्छा है, ठीक है। When the deal is good, you should get more attracted. आप लोग ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए। Get more attracted, get more practice, get more connected with these areas. Huge focus बढ़ा दीजिएगा इन 3 एरियाज पे। कमांड ला दीजिएगा अपने आप को। इससे कैसे लिखा जाए, आर्गुमेंट कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, उसका फ्रेमवर्क सीखो, उसका कंटेंट सीखो, उसका इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसका रिसर्च करो। इनफैक्ट इसका पूरा फ्रेमवर्किंग का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट एन आर्गुमेंट, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, इनफैक्ट द प्रिसा एवरीथिंग, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक भी मैं देता हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, ठीक है। नाउ कम्स व्हाट वी शुड डू एज अ पार्ट ऑफ आवर कंटेंट। ठीक है जी, कंटेंट में हमें क्या काम करना चाहिए? कुछ मत करो। हाँ, इफ यू आर थरो विथ योर जनरल स्टडीज, ठीक है। आज तक आपने कुछ जनरल स्टडीज में काम किया होगा। You would have done certain work or certain research, certain information, certain content. You would have gathered about the general studies. उसको आप थोड़ा से और बेहतर कीजिएगा, ठीक है। Then focus more on current related topics, ठीक है। Current related topics. In fact, I'll give you a list. Focus more on जैसे मैं बोलता करंट रिलेटेड टॉपिक। सर कैसे करें? विच काइंड ऑफ करंट? इफ फॉर एग्जाम्पल इन द रिसेंट टाइम्स देयर इज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। For example, in the recent times, there is issue ongoing with respect to the black fungus that will be important to us. In fact, उसको थोड़ा सा और अच्छे से segregate करेंगे। Health and the related aspects, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी। हेल्थ एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज वगैरह, दैट विल बी इंपॉर्टेंट टू अस। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, that will be also important to us this year. इस साल आप लोगों को इस पे भी फोकस ज़्यादा करिएगा, एग्रीकल्चर एंड द इश्यूज रिलेटेड टू दैट। ओके, फिर साथ ही एवरी ईयर ट्रेडिशनल टॉपिक होगा वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड द टॉपिक्स दैट आर रिलेवेंट और कनेक्टेड विद द वुमेन एम्पावरमेंट वो भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही do focus on certain philosophy and ethics related topics. Philosophy and ethics related topics को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से फोकस कीजिएगा। इनफैक्ट इन आवर वीडियो कोर्सेस, ठीक है, पेपर 2 का जो वीडियो कोर्स मैंने बताया अभी, उस वीडियो कोर्स में वी हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च अबाउट दिस पर्टिकुलर फिलोसफी एंड एथिक्स रिलेटेड आइडियाज। थोड़ा सा सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स को भी आप लोग फोकस कीजिएगा, सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। इनफैक्ट वुमेन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी लाइक ensuring the protection of the old age, ensuring the diversity of the society, culture related topics भी इधर आपसे पूछने का संभावना है। At the same time, focus also on इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट जैसे साइबर क्राइम्स हो गया है, नक्सलिज्म हो गया है, दे आर ऑल ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो डू रिसर्च ऑन सम इंटरनेशनल रिलेशंस। In the recent times, many countries are important to us.
जैसे इजराइल इज इम्पॉर्टेंट टू अस, यूएस विल बी ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, रशिया विल बी इम्पॉर्टेंट, चाइना एक इम्पॉर्टेंट देश है बिकॉज ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स गालवान वगैरह, सो दैट इज ऑल्सो हैज टू बी रिसर्च बाय यू। ठीक है, तो करंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हेल्थ एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इश्यूज, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिलेटेड टॉपिक्स, फिलोसफी एंड एथिकल टॉपिक्स, सोसाइटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली यदि हम समझेंगे इन्हीं एरियाज पे आप लोग अपना फोकस रखिएगा। डू फोकस ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर एरियाज। इनफैक्ट इसका एक डिटेल्ड लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ही दिनों में, इन अनदर 1 or 2 days only, we are going to bring in front of you a PDF, a free PDF will be given to you in our Telegram channels. If you have not joined our Telegram channel, do join our Telegram channel today itself, because we are giving you most accurate information with regard to the CAP preparation. CAP प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा इंफॉर्मेशन, समाचार, जानकारी हम हमारा टेलीग्राम चैनल में हर दिन डालते रहते हैं। यदि आज तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आज ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, उसी के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको PDF के थ्रू सेंड करेंगे। ऑल राइट गाइस, तो वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस आर द एरियाज विच वी विल हैव टू फोकस अपॉन। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, 3 घंटा कम से कम आप लोगों को हर दिन देना चाहिए। प्रैक्टिस प्लस एवैल्यूएशन will be first pillar। ठीक है, फर्स्ट पिलर ऑफ दिस 60 day स्ट्रैटेजी ये होगा, प्रैक्टिस करिएगा और एवेल्युएशन भी करा दीजिएगा। ठीक है, इनफैक्ट यू कैन गो विद द AVK's evaluation process only, we are also going to give you wonderful evaluation। ठीक है, फिर दूसरा टूल होगा मास्टर पेपर 2 बुक। ठीक है, पेपर 2 का जो बुक है उसको ही आप लोग मास्टर कीजिएगा। इसका सोर्सेस मेरे से पूछते हैं, सोर्सेस ज्यादा आप लोगों को रिफर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ने रिफर करके वी हैव गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ अ बुक दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इनफैक्ट एक बुक भी आप अलग से भी आप परचेस कर सकते हो, यू कैन बाय बुक ऑल्सो सेपरेटली, जिसका लिंक भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो पेन और पेपर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, पेन और पेपर ये आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए आने वाले 60 दिन तक। ठीक है, पेन एंड पेपर शुड बिकम योर बेस्ट फ्रेंड इन द अपकमिंग 60 days। with that, along with that, one more important point which I would like to communicate here is that पेपर 1 को आप बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस में पढ़िए। पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट कॉल इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट कॉल इंडियन पॉलिटी, ऑल यू डू इज मास्टर लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, उसको मास्टर करते हो, लेकिन उसी के अंदर आप लोग कंटेंट को उपयोग करते हुए इफ यू गेट अ टाइटल रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपसे पूछेंगे कोई राइट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, देन यू विल हैव टू have some literature, have some content also to present in paper 2. If you are asked to write about the judicial reforms, ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में आप लोग से कोई लिखने के लिए कहते हैं, तब भी आप लोगों का एक इनबिल्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, देन यू विल हैव टू कनेक्ट इट विथ योर नॉलेज ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को जीएस का भी एक इंफॉर्मेशन आपको उपयोग होगा, इट विल बी यूजफुल, एट द सेम टाइम ऑल दिस डायमेंशंस विल आल्सो बी यूजफुल। इनफैक्ट एक पेपर 2 बुक ले लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ along with the course in order to make your paper 2 preparation more and more simplified. हमारा क्या उद्देश्य है? What is our intention? Our intention is to make complete preparation of paper 2 simplified. ठीक है guys?
तो दैट इज व्हाट वी शुड डू इन द अपकमिंग 60 डेज ऑफ टाइम, ठीक है। आने वाले 60 दिन में हमें क्या क्या काम करना चाहिए करके कोई मेरे से पूछते हैं, तो यही काम हम करेंगे। इनफैक्ट आई विल बी कमिंग लाइव फ्रीक्वेंटली विथ ऑल ऑफ यू, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मैं लाइव भी आते रहूँगा आने वाले समय में। आई विल बी मोर एंगेजिंग विथ यू पीपल इन द कमिंग टाइम्स ऑल्सो, ठीक है गाइज। सो अगेन आई रिपीट, ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक व्हाट्सएप नंबर है 8686486968, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके यू कैन नो ऑल अबाउट द पर्टिकुलर कोर्स, जिसके साथ पेपर टू बुक विल ऑल्सो बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कमिटमेंट रख दीजिएगा। कमिटमेंट हमेशा एक विनर का कमिटमेंट होना चाहिए आप लोगों का। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को, वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा बॉर्डर्स पे खड़ा है अवर आर्म्ड फोर्सेस, हमारा सेना जो है, उनका भी कमिटमेंट एक ही है। यदि कोई एनिमी आएगा तब उसको मारना है या फिर उसको हटाना है, कमिटमेंट फिक्स्ड है, ठीक है। उनके जगह उनका कमिटमेंट अच्छा है। और ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट द टेररिस्ट, एक आतंकवादी, उनका भी कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट के मामले में उनको भी आप कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। उनका एक डिजायर टारगेट होता है, आना है, कहीं बॉम्ब डालना है, जाना है, कमिटमेंट, ठीक है। तो इन दो एंगल्स में आप लोग यदि कंपैरिजन करते हो, कमिटमेंट हमेशा एक फिक्स्ड कमिटमेंट होना चाहिए। आप लोगों का कमिटमेंट, आप लोगों का एक प्रैक्टिस, आप लोगों का प्रिपरेशन, आप लोगों का एक स्ट्रैटेजी, आप लोगों का प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन will make you get success in the paper too. Okay guys, so I'll be meeting with you people again and again in the coming times। एक एक टॉपिक लेकर के, जो भी मैंने टॉपिक्स बताया, एक एक टॉपिक लेकर के मैं आप सभी के साथ लाइव आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहना एवीकेएस एकेडमी। जय हिंद।